सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट टूल इंजीनियरिंग के बारे में। टूल इंजीनियरिंग सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक लास्ट सब्जेक्ट रहता है, जिसे कह सकते हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एक छोटा भाई है। तो चलिए, आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम 35 प्लस नंबर स्कोर करने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यानी हम टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स की PDF वगैरह यहाँ से परचेज कर लीजिए। ये अब आपके लिए तो नहीं है, क्योंकि जो 2025 में देख रहे हैं मुझे लगता है उनका लास्ट पेपर है, और ये आपके 2026 में आने वाले जूनियर्स के लिए वीडियो में बता दे रहा हूँ कि नोट्स की PDF आपको PYQ पेपर और नोट्स की PDF ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। हो सकता है कि उस समय आपको वीडियो लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और टूल इंजीनियरिंग के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बताऊँ कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कटिंग टूल मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी कटिंग टूल के मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करना है, और इसको एक अनदर फॉर्म में पूछ लेता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इसको तैयार कर लेना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बहुत बार पढ़ चुके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो, टफनेस है, हार्डनेस है। ठीक है, तो आप सभी को इन सब के बारे में पढ़ लेना है। दूसरा, अब बात आता है क्या, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वर्सेज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वर्सेज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इसको आप चैट जीपीटी से क्या कर लेना, चैट जीपीटी से क्या कर लेना, 6-7 पॉइंट आप तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आप सभी से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो ज्योमेट्री रहता है। अब जिसको ये ज्योमेट्री नहीं आती है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये आप सभी 5th सेमेस्टर में अभी कुछ दिन पहले, यानी अभी मान के चलो कि 3 महीना पहले ही आप पढ़ के आए हो ज्योमेट्री के बारे में, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री के बारे में। आपको पहले उनके पार्ट्स के नाम बताने होते हैं और 3-4 एंगल बताने होते हैं। आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री तैयार हो जाता है और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है वो लेथ का टूल है, आप लोगों को पता ही है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जैसे कि आपका मिलिंग कटर हो गया आप सभी का, और मिलिंग कटर हो गया, और आपके रीमर वगैरह हो गए, तो ये आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के में आते। ठीक है, तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। टूल एंड कटर का मेंटेनेंस बहुत इजी तरीके से मैंने नोट्स में बता रखा है। ठीक है, अगर आपने नोट्स ले रखा था तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ सकते हो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप फ्री में पढ़ सकते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मेरी तरफ से यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप सभी को बधाई हो। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही हो सकता है मेरे से बड़े हो। ठीक है, बड़े भाई बहन कह लेता हूँ। तो आप लोगों का फ़िलहाल के लिए डिप्लोमा पे कंप्लीट हो जाएगा इसी पेपर के साथ। मैं आशा करूँगा कि भगवान ना करे कि बैक वगैरह भी आए आपकी, और आप अच्छे से कंप्लीट करें और अपने एक नए जीवन की शुरुआत करें। जैसे हमने बीटेक में एडमिशन लिया, हो सकता है आप बीटेक में एडमिशन लो, हो सकता है आप जॉब की तैयारी करो, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए एलिजिबल हो। तो आप सभी को मैं डेफिनेटली हर संभव मदद करता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं तक हूँ, आप सभी के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा आप सभी से, क्योंकि आप सभी मेरे इमोशंस हो। क्योंकि आपका जो पहला बैच है, जो ये बैच है, ये मेरे जब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका पहला बैच कंप्लीट होगा मैकेनिकल को। क्योंकि मैं मैकेनिकल को एक्चुअल में गाइड करता हूँ और मैकेनिकल को हमेशा गाइड करता रहूँगा। किस तरीके से गाइड करता हूँ, अच्छा कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, वो तो आप सभी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि अब आप सभी के लिए मेरा एक कह सकते हैं कि लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह भी देखोगे वीडियो भले, लेकिन एक एजुकेशन वीडियो मुझे लगता है लास्ट होगा आप सभी के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिल से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, दिल से आप सभी को बधाई देता हूं कि आपका जीवन एक नए दौर की शुरुआत बहुत प्यार से हो। आइए, अगला हमारा है चिप ब्रेकर। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं बात करूँ रीग्राइंडिंग की बात करूँ, ठीक है, टूल एंड कटर मेंटेनेंस की बात कर लिया था। रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग, देखिए लैपिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप स्टेशन पे गए हो, ठीक है, तो जो टाइल्स वगैरह लगी रहती है ना, टाइल्स, उसको क्या करता है वो फिनिश करता रहता है, तो वही चीज़ है, वर्कपीस को प्रॉपर फिनिशिंग देना लैपिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ टूल की लैपिंग होती है, इसको समझ लेना। रीग्राइंडिंग का मतलब ये है कि जो आपका हंसिया चक्कू जो भी होता है उसको क्या करते हो आप, रगड़ करके उसमें अच्छी धार लाते हो, वही रीग्राइंडिंग है। आप इसके पढ़ करके चीज़ों को समझ सकते हो। मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए समझा दिया, जिससे आपको ये चीज़ याद रहे, भूल मतलब नाम सुन के अजीब सा ना लगे, ठीक है। चिप ब्रेकर का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप कोई चीज़ काटोगे तो छीलन निकलेगी, और वो छीलन अगर जब बड़ी बड़ी चिप्स में निकलने लगती है तो उसी को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो आपके टूल्स को ख़राब कर सकती है। थ्रो अवे इंसर्ट, आप बाल कटाने जाते हो, बाल कटाने जाते हो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, याद रहेगा हमें। तो देखोगे जो आपका ट्रिमर मशीन है उसके ऊपर एक बक्कल सा लगा देता है, ट्रिमर मशीन के ऊपर, ठीक है, ट्रिमर मशीन के ऊपर एक बक्कल सा वो लगा देता है ना। तो वो क्या करता है, वो आपके जो भी एक्चुअल दांत हैं उनको सेव कर रहा है। उसी तरीके से थ्रो अवे इंसर्ट है, यानी वो जब आपका घिस जाएगा, जो बक्कल लगाता है वो जो 2 नंबर 3 नंबर आप बोलते हैं, तो फेंक देता है। उसी तरीके से थ्रो अवे इंसर्ट होता है, यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। जहाँ पर टूल्स का जो एज है वो ख़राब हो जाता है, वहाँ पर ये थ्रो अवे इंसर्ट लगा दिया जाता है। बाद में जब टूल पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है तो फेंक दिया जाता है। मुझे आशा है कि ये भी चीज़ आपको याद रहेगी। 3-to-1 प्रिंसिपल, 3-to-1 प्रिंसिपल का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि 3-to-1 प्रिंसिपल में आप सभी का कि 6 पिन लगा करके, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोकता है। ये भी आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। आपको अगर नहीं याद है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है, या कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही का नतीजा है। मैं बताऊं मेरे प्यारे साथियों, लास्ट टाइम जब पेपर अभी जो हुआ था आपके टूल इंजीनियरिंग का, एक दिन पहले मैं पढ़ के गया था। मेरे 36 मार्क्स हैं, ज़्यादा नहीं है, बट एक दिन पहले मैं पढ़ के गया और चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिवाइज थी, बस अपना लिख के आ गया। लोकेशन विथ प्रीवियस मशीन रोल आपको पढ़ना है। लोकेटिंग डिवाइसेज भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में था, इसको भी पढ़ लेना। वी लोकेशन एंड कोनिकल लोकेशन, इसके विथ नीट स्केच डायग्राम के साथ, ठीक है, डायग्राम नहीं रहेगा नंबर नहीं पाओगे। जिग वर्सेस फिक्सर में अंतर आपको ढूंढना है, वैसे मैं नोट्स में बेहतर तरीके से दे रखा हूँ, बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। फिक्सचर के विभिन्न प्रकार और विभिन्न प्रकार के ड्रिलिंग जिग्स, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं कि इन सब की तैयारी को आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी मैंने 1 शॉट वीडियो बना रखा है, 1 शॉट वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। 1 शॉट वीडियो की जा कर के देखो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे टूल इंजीनियरिंग के टेलीग्राम पे PYQ में डालने वाला हूँ, टूल इंजीनियरिंग के 2022 से लेकर के 2024 तक का, ठीक है। तो ये सारे काम अभी आप जा कर के तुरंत कर लो, और ये आपका टूल इंजीनियरिंग बहुत आसान से मैं निकलवा दूंगा, ठीक है। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।